एक छोटा सा गांव। यह गांव पहाड़ों और नदियों के बीच बसा हुआ था, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। धूप में नहाया हुआ, खेतों में हरियाली। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे, जो अपनी जमीन से बहुत प्यार करते थे। इसी गांव में यूसुफ रहता था। उसका परिवार था। यूसुफ का परिवार बहुत बड़ा था, जिसमें उसके माता पिता और कई भाई बहन थे। उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा यूसुफ को अपने पास रखते और उसे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते। यूसुफ एक नेक दिल और दयालु लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। यूसुफ को सपने आते थे, अजीब सपने। ये सपने उसे रात में सोते समय आते और वह उन्हें लेकर बहुत सोचता। सपनों में उसे भविष्य दिखाई देता था। वह अपने सपनों में अजीब अजीब घटनाएं देखता, जो उसे बहुत विचलित करती। एक दिन उसने सपना देखा कि उसके भाई उसके आगे झुक रहे हैं। उसने यह सपना अपने भाइयों को बताया। यह सपना सुनकर उसके भाइयों को जलन होने लगी। वे सोचने लगे कि यूसुफ खुद को उनसे बेहतर समझता है। वे पहले से ही यूसुफ से ईर्ष्या करते थे। यूसुफ की अच्छाई और उसके पिता का प्यार उन्हें खटकता था। यूसुफ पर पिता का अधिक प्यार उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वे हमेशा सोचते कि पिता यूसुफ को ही क्यों अधिक प्यार करते हैं। यूसुफ ने अपने सपने अपने पिता को भी बता दिए। उसने अपने पिता को बताया कि कैसे उसने देखा कि उसके भाई उसके आगे झुक रहे हैं। पिता ने उसे समझाया कि ईश्वर उसके साथ है। उन्होंने यूसुफ को हिम्मत दी और कहा कि वह अपने सपनों को लेकर चिंतित न हो। गांव की जिंदगी चलती रही। लोग अपने काम में लगे रहे और बच्चे खेलते रहे। लेकिन यूसुफ के सपने और उसके भाइयों की ईर्ष्या ने एक नई कहानी की शुरुआत कर दी थी। यूसुफ आसमान की ओर देखता और सोचता कि उसके सपनों का क्या मतलब है। वह जानता था कि उसके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। परिवार के लोग रात को आग के पास बैठकर कहानियां सुनाते। यूसुफ भी अपने सपनों की कहानियां सुनाता और सब ध्यान से सुनते। लेकिन उसके भाई आपस में फुसफुसाते और कुछ योजना बनाते। वे यूसुफ से छुटकारा पाने की सोचने लगे थे। पिता को भी परिवार में बढ़ती इस तनाव की चिंता होने लगी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यूसुफ के सपनों का क्या असर होगा। यूसुफ ने ईश्वर से प्रार्थना की। उसने ईश्वर से मार्गदर्शन मांगा और अपने सपनों का अर्थ समझने की कोशिश की। और इसी तरह एक नया दिन शुरू हुआ। यूसुफ के जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला था, जो उसकी किस्मत को बदल देगा। यूसुफ के भाई उससे नफरत करने लगे थे। यूसुफ अपने पिता का सबसे प्यारा बेटा था और उसकी यह विशेषता उसके भाइयों को खटकती थी। वे उसकी हर बात से जलते थे, उसकी हर सफलता से चिढ़ते थे। वे उसे मार डालना चाहते थे। उनके दिलों में यूसुफ के प्रति इतनी नफरत भर गई थी कि वे उसकी जान लेने के लिए तैयार हो गए थे। वे हर समय उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे। एक दिन मौका देखकर उन्होंने उसे एक गहरे कुएं में फेंक दिया। यह उनका सबसे बड़ा षड्यंत्र था और उन्होंने इसे बड़ी चालाकी से अंजाम दिया। यूसुफ को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके अपने भाई उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों से दया की भीख मांगी। उसने रो रो कर उनसे विनती की कि वे उसे इस अंधेरे कुएं में न छोड़ें। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी थी। लेकिन उसके भाइयों के दिल पत्थर के हो चुके थे। लेकिन उनकी क्रूरता पर किसी बात का असर नहीं हुआ। वे उसकी चीखों को अनसुना कर चले गए। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, जैसे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। यूसुफ को लगा कि उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। वह अकेला अंधेरे और ठंडे कुएं में पड़ा रहा। उसकी उम्मीदें टूट चुकी थी। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। यूसुफ की कहानी यहीं खत्म नहीं होनी थी। उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था और यह उसकी जिंदगी का एक नया मोड़ था। कुछ व्यापारी उस रास्ते से जा रहे थे। वे दूर देशों से व्यापार करने आए थे और इस रास्ते से गुजर रहे थे। उनकी नजर कुएं पर पड़ी और उन्होंने यूसुफ की आवाज सुनी। उन्होंने यूसुफ को कुएं से निकाला
और उसे गुलाम बनाकर मिस्र ले गए। यूसुफ को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब किस दिशा में जाने वाली है, लेकिन उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। यूसुफ अपने परिवार से बिछड़ गया। उसे अपने घर, अपने पिता और अपने बचपन की यादें सताने लगी। वह अपने परिवार से दूर एक अनजान देश में जा रहा था। उसे एक अनजान देश में ले जाया जा रहा था। वह नहीं जानता था कि मिस्र में उसकी क्या किस्मत होगी, लेकिन उसने अपने दिल में एक उम्मीद जिंदा रखी। लेकिन उसके दिल में ईश्वर पर पूरा भरोसा था। उसने अपनी सारी परेशानियों को ईश्वर के हाथों में सौंप दिया और प्रार्थना करने लगा। उसे विश्वास था कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे और उसे इस कठिनाई से बाहर निकालेंगे। मिस्र में यूसुफ को एक अमीर आदमी को बेच दिया गया। उसका नाम था पोटीपर। यूसुफ मेहनती और ईमानदार था। धीरे धीरे पोटीपर को उस पर भरोसा होने लगा। उसने यूसुफ को अपने घर का मुखिया बना दिया। यूसुफ ने बड़ी लगन से अपने काम को किया, लेकिन यूसुफ की मुसीबतें अब भी खत्म नहीं हुई थीं। पोटीपर की पत्नी यूसुफ पर बुरी नजर रखती थी। उसने यूसुफ को फुसलाने की कोशिश की। यूसुफ ने पोटीपर की पत्नी के इरादों को समझ लिया। उसने गलत काम करने से मना कर दिया। इससे पोटीपर की पत्नी गुस्से से भर गई। उसने यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगाया। पोटीपर को अपनी पत्नी की बातों पर यकीन हो गया। उसने यूसुफ को जेल में डाल दिया। एक बार फिर यूसुफ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि ईश्वर उसे देख रहा है। जेल में यूसुफ की मुलाकात दो कैदियों से हुई। उनमें से एक राजा का खानसामा था और दूसरा राजा का पिलाने वाला। एक रात दोनों कैदियों ने सपने देखे। यूसुफ ने ईश्वर की कृपा से उनके सपनों का मतलब बताया। उसने खानसामा से कहा कि वह 3 दिन बाद रिहा हो जाएगा। पिलाने वाले से उसने कहा कि उसे मौत की सजा मिलेगी। यूसुफ की भविष्यवाणी सच हुई। खानसामा रिहा हो गया और पिलाने वाले को फांसी दे दी गई। 2 साल बाद मिस्र के राजा ने अजीब सपने देखे। उसने अपने सभी विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसके सपनों का मतलब नहीं बता सका। तभी खानसामा को यूसुफ की याद आई। उसने राजा को बताया कि जेल में एक आदमी है जो सपनों का मतलब जानता है। राजा ने तुरंत यूसुफ को बुलवाया। यूसुफ ने ईश्वर की मदद से राजा के सपनों का मतलब बताया। उसने बताया कि मिस्र में 7 साल तक सुख और समृद्धि रहेगी। यूसुफ ने आगे बताया कि सुख के 7 सालों के बाद जब फसलें भरपूर होंगी और अनाज की कोई कमी नहीं होगी, तब हमें भविष्य की तैयारी करनी होगी। 7 साल भयंकर अकाल पड़ेगा। यह अकाल इतना भयंकर होगा कि लोग भूख से तड़प उठेंगे और धरती बंजर हो जाएगी। उसने राजा को सलाह दी कि वह अनाज जमा करे, ताकि जब अकाल का समय आए तो हमारे पास पर्याप्त भंडार हो, ताकि अकाल के समय लोगों को भूख से न मरना पड़े। यूसुफ ने कहा कि हमें अभी से ही अनाज को बड़े बड़े गोदामों में जमा करना चाहिए। राजा यूसुफ की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि यूसुफ की योजना ही मिस्र को इस भयंकर अकाल से बचा सकती है। उसने यूसुफ को अपना सबसे बड़ा मंत्री बना दिया। यूसुफ को अब मिस्र के सभी भंडारों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। यूसुफ ने राजा की सलाह पर अनाज जमा किया। उसने पूरे देश में अनाज के भंडार बनाए और हर जगह अनाज को सुरक्षित रखा। जैसा कि यूसुफ ने बताया था, उसने हर साल की फसल का एक हिस्सा जमा किया और उसे सुरक्षित रखा। 7 साल बाद मिस्र में भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं और धरती बंजर हो गई। लोग भूख से तड़पने लगे, लेकिन यूसुफ की दूरदर्शिता के कारण मिस्र के लोग अकाल से बच गए। यूसुफ ने अनाज को लोगों में बांटा और सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न रहे। मिस्र के लोग अकाल से बच गए। यूसुफ की योजना और उसकी मेहनत ने उन्हें इस भयंकर संकट से उबारा। लोग यूसुफ के प्रति आभारी थे और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना करते थे। अकाल के कारण यूसुफ के भाई भी अनाज खरीदने मिस्र आए। उन्होंने यूसुफ को पहचाना नहीं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन उसने बदला लेने की बजाय उन्हें माफ कर दिया।
उसने अपने भाइयों को अनाज दिया और अपने पिता को भी मिस्र बुलवा लिया। पूरा परिवार फिर से एक हो गया। यूसुफ ने अपने भाइयों को गले लगा लिया। उसने उन्हें बताया कि वह उनसे नाराज नहीं है। यूसुफ की कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर पर पूरा भरोसा और नेक राह पर चलने से ही सच्ची खुशी मिलती है। मुश्किल समय में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें अपने दुश्मनों को भी माफ कर देना चाहिए। क्षमा से ही दिल को शांति मिलती है। खुशहाल रास्ता वही है जो नेकी, ईमानदारी और प्रेम पर आधारित हो। यूसुफ की कहानी हमें प्रेरणा देती रहेगी। हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा।